बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, और मैं भी ठीक हूँ। और आज इंशाअल्लाह मेरा दूसरा व्लॉग है। वैसे स्टार्ट तो मैं कर रही हूँ नाश्ते से। वैसे दिन तो स्टार्ट होता है हमारी नमाज से और कुरान पाक से। अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफीक दे और अपनी बारकला अल्लाह ताला मंजूर तक कबूल फरमाए हमारी सब की बातें। लेकिन मैं इस टाइम व्लॉग जो है ना वो नमाज पढ़ के स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते से नाश्ता मैंने बना के रख लिया है और अब मैं जा रही हूँ वॉक करने, क्योंकि सुबह की वॉक का एक अपना ही मज़ा आता है। और वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि सुबह की वॉक जो है ना वो लाजमी करनी चाहिए। तो नाश्ता बना के मैं रखा ही हूँ घर में, ठंडा होने तक मैं जा रही हूँ वॉक करने। क्योंकि देखो इटली में कोरोना की वजह से सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। तो मैं वॉक करके आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह नाश्ता करूँगी। तो वॉक के बारे में बता रही थी मैं। सुबह की सैर जो है ना वो तफरी भी होती है और हल्की सी वर्जिश भी हो जाती है। इससे इंसान सारा दिन चाहे कुछ बंद भी रहता है। अगर किसी दिन ना जाऊँ तो सारा दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है जिस्म में, और बहुत सी तबी बीमारियाँ जो है ना वो भी लाक हो जाती है। तबी एतबार से भी ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है वॉक करना। सैर करने से वैसे भी इंसान जो है ना वो बहुत सी बीमारियों से खुद ब खुद निजात मिल जाती है इंसान को। जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं ना और वो तकरीबन सारा दिन कुछ बंद रहते हैं, तो उठते ही इंसान को खुली हवा के लिए निकल जाना चाहिए और ताज़ा हवा के झोंकों का लुत्फ़ भी एक बहुत मज़े का आता है, वो भी उठाना चाहिए। और अपने फेफड़ों की को सेहतमंद रखने के लिए ऑक्सीजन के तौर पर भी जो होती है ना सुबह की वॉक, वो बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इनके करने से जिस्म की जो और दिमागी पट्टे जो है ना वो भी मज़बूत रहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि सुबह की सैर सेहत की ज़मानत है तो बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो तकरीबन काफ़ी टाइम से सुबह की वॉक करने जा रही हूँ। सुबह की सैर जो है ना वो वैसे तो अकेले ही ज़्यादातर जाती हूँ, लेकिन एक मेरी दोस्त है इधर पाकिस्तानी, वो भी मेरे साथ जाती है। तो दो दोस्तें हों तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। इधर उधर की बातें करते हुए टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। वॉक भी हो जाती है, बातें भी हो जाती है, जो अंदर अंदर से भी और बाहर से भी इंसान जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। तो नमाज पढ़ के हम दोनों दोस्तें हैं ना, वो जो दूसरी है वो थोड़ी सी दूर रहती है। अब इधर खड़ी होके मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसी का, तो वो भी आ जाती है। तो हम सैर भी करते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी हो जाता है। ये हमारे रास्ते में एक छोटी सी नहर है, जो फ़िलहाल तो बिल्कुल खुशक है, लेकिन अब इसकी सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी जो है ना वो पानी आ जाएगा तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। देखें कितना प्यारा जो है ना वो हर तरफ समा है, और परिंदे चहचहा रहे होते हैं और हर तरफ तरोताज़गी और खुशबू फैली नज़र आती है। इस तरह के मनाजर हों तो सुबह की सैर करने का मज़ा और भी है वो बढ़ जाता है। आज थोड़े से कम लोग हैं क्योंकि आज हफ्ता है, हर हफ्ते को तकरीबन इतवार को छुट्टी होती है ना, तो बहुत कम लोग आते हैं। वैसे आगे पीछे जो है ना वो काफ़ी लोग भी इधर होते हैं ख़ास तौर पे। वैसे तो पाबंदी है, हमारा जोना भी है वो भी रेड है, रेड जोन है हमारे ना जिधर हम इटली में रह रहे हैं। लेकिन हफ्ते इतवार को मज़ीद जो है ना वो लोग बिल्कुल नहीं होते, बहुत कम होते हैं। अगर वो भी हों तो फिर बहुत ज़्यादा रौनक होती है इधर। वैसे गांव में तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। इधर रह के हमें अपने गांव की और अपने जो है ना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है ना वो याद आती है। मवेशी हर तरफ होते हैं, हरे हरे खेत होते हैं, सभी लोग खुश और हशाश बशाश होते हैं। गांव के लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह काम पे जाते हैं और वही उधर से उनकी वॉक भी हो जाती है।
और उनके जो अज़ाब हैं वो भी तकरीबन सेहतमंद होते हैं। इधर जो लोग होते हैं उनकी निस्बत तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे गांव के लोग जो है ना वो ज़्यादा मजबूत भी होते हैं और सेहतमंद भी होते हैं। तो जो लोग बिल्कुल नहीं वॉक करते, ख़ास तौर पे इधर जो हम लोग हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी थक भी जाते हैं और सांप जो है वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। मामूली सा काम भी करने से सांप जो है वो भी फूल जाती है। ख़ास तौर पे मेरी तो बहुत फूलती है क्योंकि मैं काफ़ी लेट वॉक शुरू की है। पहले तो बस घर में रहती ज़्यादातर, और इससे मिजाज जो है वो भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए इंसान को ज़रूरी है कि वो सुबह की जो होती है ना वॉक और कुदरत के हसीन नज़ारे जो है ना उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। उसमें तबीयत जो होती है ना वो मुकाम पर करने के लिए भी जल्दी जो होता है वो माइल हो जाती है। और इसमें बरकत भी होती है। ब्लड प्रेशर, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर मुझे तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन इससे जब से मैं वॉक पे जा रही हूँ, और स्टार्ट भी मैंने ज़्यादा इसलिए की है कि मेरा ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा हाई हो जाता था। तो ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वॉक ज़रूरी होती है। शुगर के लिए, दिल के मरीज़ के लिए भी सुबह की वॉक बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए इंसान को वॉक करनी चाहिए। सुबह के वक्त हर तरफ हरी हरी घास होती है। अगर नंगे पैर चलें तो इसमें हमारी सेहत के लिए में बहुत और भी अच्छे असरात मरतब होते हैं। तो इसलिए आप सब लोग भी वॉक किया करें। उम्मीद है कि आप लोग तो करते ही होंगे इंशाल्लाह। देखो कितने प्यारे इधर हमारे सीन है इटली में। ये हम दो दोस्त हैं, आपको परछाइयाँ नज़र आ रही होंगी। और इधर की फैक्ट्रियाँ हैं, ज़्यादातर आज बंद हैं। इधर किसी ने वो घास वगैरह लगाई हुई है, दरख्त है। बहुत ज़्यादा एक अपना ही मज़ा आता है वॉक करने का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो जो न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल के बटन को भी लाजमी दबाना ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इस चैनल का भी ख्याल रखना और अपना